वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं सब अपने अपने मोबाइल में बना लो और डाल देना। यदि किसानों को अच्छा लगेगा तो वो उस बात पे अमल करेगा, किसानों को बुरा लगेगा तो नहीं करेगा। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जिस प्रकार से हम आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं ट्रैक्टर लेके, कम से 4 किलोमीटर ट्रैक्टर की रैली भरी हुई, जिस प्रकार से किसानों को ट्रैक्टर अंदर आने से प्रशासन को, सरकार को तकलीफ है, तो मैं किसान परिवारों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपना दूध, अपना गेहूं, अपना चना, अपना मक्की, तो जितनी भी फसल किसान उगाता है वो भी शहरों के अंदर आने से रोक दे। अपनी अपनी सारी चीजें, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, चाहे और कोई किसी चीज तो किसान हो जाता है और किसान बेचता है, तो कुछ समय के लिए वो अपनी सारी चीजें अंदर आने से रोक दे। क्योंकि जब किसान का ट्रैक्टर अंदर नहीं जा सकता, जब किसान अंदर नहीं जा सकता, तो किसान के द्वारा उगाई हुई एक चीज भी अंदर नहीं जानी चाहिए। ये किसान को प्रण लेना चाहिए। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब मिलके किसी दल के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना के लिए लड़ रहे हैं, ना भाजपा के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसानों के लिए है और किसानों के लिए ही रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? हम किसी दल के लिए नहीं आए और किसी दल के लिए प्रावधान हो, हमें तो दल तक मतलब नहीं है। जिस दल के मुख्यमंत्री के कहने पर यहाँ किसानों को रोका जा रहा है कि ऊपर के आदेश है, अंदर किसान नहीं जा सकता, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्रियों को से उतार दो तो किसानों के खिलाफ अपने आदेश लगाते हो कि किसान का ट्रैक्टर अंदर नहीं जाएगा। अधिकारी इनकी मर्जी से नहीं रोक रहे, ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से आदेश किसका होता है? या तो मंत्रियों का होता है या मुख्यमंत्रियों का होता है। इनके लिए किसानों को भी पंचायत करनी चाहिए, किसानों की महापंचायत होनी चाहिए और उन पंचायतों में इन नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। किसी गाँव या ज्यादा किसान बचता है वहाँ आने से प्रतिबंध होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये वीडियो हर एक किसान के पास जाना चाहिए। जिस प्रकार से किसान भाइयों को रोका जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दूध, दही, गेहूं, मक्का, चना जो भी हम बोते हैं, उगाते हैं, वो भी सीटों में आने से रोक दो। आज में तो कल इनकी अकल ठिकाने आएगी। एक मांग और है अपनी कि उज्जैन इंदौर ग्रीनफील्ड रोड जो है वो कैंसिल कराओगे। अबे जो अपना गांव में जो नेता आवे नहीं उन्होंने कीजो के करे ग्रीनफील्ड रोड में दूसरा रोड में कई अंतर है। सो हवा में रोड बनाओ तो जमीन पे बनाई दे, जमीन पे बनाई देगे। ग्रीनफील्ड रोड कैंसिल कर दे, पहले सादो रोड बनाई देता कि मान जो जमीन बनते मेरा तो भाव बढ़े नहीं बढ़े। और हमारी बात सुनो, किसान की मर्जी रहेगा तो जमीन देगा। माना बाप दादा छोड़ी जगह जमीन है कि बाप दादा छोड़ी जगह जमीन नहीं रहा, तेरी जमीन के लिए अपना बाप दादा की है क्या? अपना बाप दादा अपना दईए, अपना अपना बेटा दांगा दांगा नहीं देना। तो थानो अधिकार है थानी जमीन पे। या बात जो नेतो वोट मांगो ना विने पूछो, बात ने जाने वोट लेना विने भी पूछो कि मारी जमीन पे मारो अधिकार है कि सरकार को अधिकार है? केरो अधिकार है? तो गांव में जो लोग है नहीं मान पूछो कही। हेलो, तो अपनी जमीन अपना अधिकार। या तो हम दिन तो थाने जमीन चर्चा तो गुलाम हो, आजाद नहीं हो। आई समझ में? थानी मर्जी पड़े बनते थानी जमीन पे कहीं भी टाइम पे सरकार आई ना कब्जो कर लेगा। आज थानी मर्जी के बगैर खोल दी थी जमीन, आज खोल दी थी जमीन। ग्रीनफील्ड रोड निकाल रहा तो भी निकालेगा, बंद तो नहीं देगा। तभी जमीन निकालेगा तो वह जमीन थानी है कि सरकार की है? तो थानी है तो थानी खोई कहीं कर सके। जब संविधान ने अपना अधिकार दिया समानता को, तो फिर वो मुख्यमंत्री जी की जमीन खोईला अपने जाई ना दूसरा मंत्री वहां की जमीन खोईला कि यह जमीन मानी आती देगा अभी अपना पे कब्जा को कैश ठोक देगा। तो क्या अपने वहां पे कैसे ठोकी जगह कब्जा को कि माने जमीन पर जबरदस्ती कब्जो कर रहा है? यही ना, आपकी जमीन आपकी निजी है। और ये जो वोट लेवा रहा है उन्होंने पूछो एक बार जाते जाते अपना किसान भाई है सबने चेता जो कि आज मानी जमीन खोई रहा है, काले थाने भी खोवेगा। कहीं बिल के विरोध में जाओ कि कानून गलत होने रखो, कहीं भी टाइम पर सरकार जन टाइम मर्जी पड़े वन टाइम अपनी जमीन खोई ले। आपकी जमीन के खोवा को अधिकार नहीं है। यदि सरकार खोई रही है तो आप आजाद नहीं हो, आप गुलाम हो। और यानी गुलामी में कांग्रेस और भाजपा दो ही शामिल है। कांग्रेस पहले ठपका रहे होते बिल पास हुए वन टाइम पे, कहाँ ठपका रहे? वरना भी तो विरोध करना चाहिए कि नहीं भैया किसान की जमीन में कोई अधिग्रहण नहीं करी पाएगा। आज यानी प्रदेश में भाजपा की सरकार, दूसरा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, तो वहां भी से जमीन खोई रहा थे, यहाँ भी जमीन खोई रहा। तो फिर जनता ने मूर्ख का मनाई रहा
किसानांना मूर्ख बनेगा ना किसान मूर्ख बनेगा। तो आप यो निवेदन है कि जो वोट मांगो ना बोले कांग्रेस को हो तो भाजपा को है, वो आगे तुम्हें पूछो कि आनी जमीन से अधिकार मारो है, हमारे पास मारो छोरा को रहेगा कि सरकार को रहेगा, कह रहे हो अधिकार। तो हाथ उठाने को ग्रीन फील्ड रोड कैंसिल करना का कैंसिल। हाँ तो अपना जमीन छोड़नी नहीं है, एक दिन छोड़ी ना 10 दिन नहीं, 10 दिन छोड़ी ना 1 साल धर्म देगा तो आप अंडे आपको भाई देगा, बस टेंशन मत लीजिए। यदि अपने आप को किसान बोलते हो ना तो मर जाना, पर भूमि अधिग्रहण मत करना देना। आपकी जमीन आपके बाप दादा देके गए, किसी सरकार ने भीख या दान में दी आपको, आपके पूर्वज आपको सौंप के गए जमीन, तो उस पर अधिकार खाली और खाली आपका है और किसी का नहीं है। उस जमीन पे किसी को हाथ मत लगा देना, और सब एकजुट होकर जिसकी जमीन जारी है वो भी वहां लड़ेगा और जिसकी नहीं जारी है वो भी लड़ेगा, तो किसान एकता कहलाएगी। जिसकी जारी है वो भी लड़ेगा और जिसकी नहीं जारी है ना वो भी लड़ेगा, तो किसान एकता कहलाएगी। किसी की भी जमीन जाए, किसान की जमीन जारी है मतलब मेरी जमीन जारी है, किसान मेरा भाई है तो मैं मेरे भाई के लिए लड़ूंगा, मैं मेरे किसान परिवार के लिए लड़ूंगा। तो आपसे भी निवेदन है कि आपके गांव में यदि 10 जनों की जमीन जारी हो तो पूरा गांव मिलकर उसका अधिग्रहण मत होने देना। कोई सा भी अधिकारी आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से देश गुलाम था, अंग्रेजों से छुड़ा लिया, मुगलों से छुड़ा लिया, तो सरकारों से छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमको गुलाम नहीं बना सकते। और आपको ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। आपके गाँव में कोई आए तो बिना पूजा के जाना नहीं चाहिए, आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। इतना सरकार ने मुख्यमंत्री ने बनाई तो उसका मतलब ये होता है कि यदि मेरी सोयाबीन 3000 बिकी तो जो 5300 का इन्हें समर्थन मूल्य लागू किया है तो 2300 रुपए मुझे मिलने चाहिए, पर ये देते हैं 600 रुपए और लोगों को बोलते हैं कि हम भाव अंतर दे रहे हैं। आपको भाव में अंतर नहीं दे रहे हैं भैया, ये खाली एक राशि है कि 4600 से ऊपर सोयाबीन बिकेगा तो आपको भावांतर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसी योजनाएं चलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो भावांतर योजना का जो मतलब है वो सिद्ध करें कि जब मेरी सोयाबीन 2500 बिके तो जो मेरा जो भाव के बीच में अंतर है समर्थन मूल्य का वो पूरा मुझे मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है, न कि 600 रुपए। दूसरी बात, ये जो ग्रीन फील्ड रोड है ये हमारे पूर्वजों ने हमें जमीनें दी है, ये हमारे खानदानी जमीनें हैं। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दी होगी, मेरे पिताजी ने मेरे बेटे को मुझे दी है और मैं मेरे बेटे को देकर जाऊंगा। इस जमीन को छीनने का अधिकार सरकार को नहीं है। तो सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर हमें गुलाम घोषित करने की कोशिश न करे। हम आजाद थे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे। तो हमारे गांव में यदि कोई भी आए तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से सुनना कि आपके गांव में कोई आए तो उसको रोक देना कि भैया हमारे यहाँ वोट मांगने मत आना, ये रोड निकाल के तुम्हारी जमीन छीन रहा है, मेरे किसान भाई की जमीन छीन रहा है, मैं तुझे गांव के अंदर प्रवेश नहीं करना दूंगा। अपने अपने गांव में वोट लगा दो कि जो नेता किसानों के विरोधी है उनको यहाँ आना मना है। जो हमारे साथ जो किसानों के साथ खड़ा रहेगा वही हमारे गांव में वोट मांग सकता है, वही हमारे गांव में आके प्रचार कर सकता है। जब आप ये शक्ति बताओगे तभी ये आपके ट्रैक्टर से रोके नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से प्रशासन ने आपके ट्रैक्टर रोक दिए, आपको अंदर जाने से मना कर दिया, कहीं ना कहीं किसान के साथ जाति करी, किसान के साथ जबरदस्ती करी कि उनको ट्रैक्टर लेके अंदर जाने से रोका गया। इसी प्रकार से इन अधिकारियों का खामियाजा नेताओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी नेताओं के इशारे पर चलते हैं तो नेताओं को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम ऐसा मुख्यमंत्री लाएंगे जो किसानों की सुनेगा, किसानों के लिए लड़ेगा, होगा तो सारे किसान मिलकर अपना प्रतिनिधि लड़ाएंगे और अपने जिता के भेजेंगे, पर इन दोनों दलों के बीच में अब नहीं पड़ेंगे।